नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। राजनीति और चुनाव, जब चुनाव आते हैं तो राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति तो पूरे 5 वर्ष चलती रहती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो एक अलग प्रकार की राजनीति शुरू हो जाती है और क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। लगातार जवाबी और सवाली बाढ़ भी चलते रहते हैं। भले ही आप किसी नेता को घेर लें, उसके ऊपर किसी प्रकार का भी बयान दे दें, भाषण दे दें, लेकिन नेता को निशाने पर लेते हुए यदि आप देश के नागरिकों को निशाने पर ले लेते हैं, उन्हें किसी संगठन से जोड़ देते हैं, तब स्थिति सोचनीय हो जाती है और लगता है कि आप किसी एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं। यह साफ समझ में आता है। चाहे बीते दिनों किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, वहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़ क्या क्या नहीं कहा गया, वह बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर एक नया मुद्दा शुरू हो जाता है। अब ये नया मुद्दा कौन शुरू करता है, आइए हम आपको बताते हैं। पूर्व नेता हैं आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, और कवि भी हैं, बड़े कवि हैं, प्रख्यात हैं, पूरा भारत उन्हें जानता है और अन्य देशों में भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा, बिल्कुल साधा जाना चाहिए। पूर्व नेता हैं, उनका मनमुटाव रहा होगा, केजरीवाल को आप निशाने पर लीजिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल को निशाने पर लिया है, कहीं ना कहीं पंजाब की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सिखों के सम्मान को, आत्मविश्वास को, उनके अहंकार को, उनके स्वाभिमान को कुमार विश्वास ने ठेस पहुंचाई है। उनके शब्दों से साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी, मनमुटाव था और हमारे जो विचारधाराएं थी वह मेल नहीं खा रही थी, और अरविंद केजरीवाल लगातार खालिस्तानी समर्थकों के सहयोग कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे और उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल। और मौजूदा समय में भी अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थकों से मिल रहे हैं, मेल जोल बढ़ रहा है और उनका समर्थन पाना चाहते हैं। खालिस्तानी ये बहुत ही अहम शब्द है और कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है। खालिस्तान का मुद्दा जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन अब भी क्या पंजाब के अंदर खालिस्तानी हैं? जब किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, तब सरकार, उसका प्रशासन क्या कर रहा था? जब यहाँ खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं तो UAPA लगाइए, उन्हें उठाइए, जेल में डालिए, फांसी दीजिए, उम्र कैद दीजिए, सज़ा दीजिए उन्हें। जब खालिस्तानी समर्थक यहाँ हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से समर्थन करते होंगे, तभी आपने समर्थक कहा, किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वह खालिस्तानी समर्थक है। ऐसी कोई ना कोई गतिविधियाँ दिखती होंगी, लेकिन एक लंबे समय से तो मैं देख रहा हूँ खालिस्तान के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वह मुद्दे कहाँ से आ गए, कौन सी गतिविधियाँ कुमार विश्वास ने देख ली? अब मैं किसान आंदोलन की तरफ नहीं जाऊँगा, उस पर भी यही सवाल है मेरा। जो मेरा सवाल कुमार विश्वास से है, तो किसान आंदोलन को लेकर भी वही सवाल है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यहीं से आप समझ जाएंगे कि दोनों पक्षों से मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ। आप अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन करने वाला बता रहे हैं, यानी कि वे देशद्रोही हैं। पंजाब के अंदर देशद्रोही अभी भी पल रहे हैं, सरकार चुप बैठी है। अब आपका निशाना कांग्रेस पर है, अरविंद केजरीवाल पर है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आपने एक राज्य के एक समुदाय को निशाने पर लिया है और खालिस्तानी कहा है। मुझे नहीं लगता कि जब आप कभी पंजाब का दौरा करेंगे या वहाँ आपका कोई कवि सम्मेलन होगा, आप वहाँ जाएंगे, तो आपका किस तरह से विरोध होगा, इसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर पा रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ मैं किस तरह से विरोध होगा। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को वहाँ से ज़रूर भगा दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने कहा है ट्वीट के माध्यम से, आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता से मिल रहा प्यार विरोधियों की हर साजिश को हराएगा।
इस बार पंजाब का आम आदमी ही जीतेगा। यह तो आने वाला समय बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन कुमार विश्वास के इन शब्दों की मैं लगातार निंदा करता रहूँगा। क्या आपको भी कुमार विश्वास के यह शब्द बुरे लगे हैं? यदि लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।